नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मुग़ल कालीन कला। हालांकि इससे पहले हम लोग राजस्थानी चित्रकला की शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। सोचा गया कि क्यों ना इसके अगले क्रम में हम मुग़ल कालीन कला के बारे में बात करें, यानी कि इसमें जो भी मिनिएचर आर्ट बने हुए हैं अलग अलग शासकों के समय में, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मुग़ल मिनिएचर आर्ट के थोड़ा सा इंट्रो के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इनके समय की कला को कैसे पहचान सकते हैं राजस्थानी कला से अलावा। मतलब अगर हम मुग़ल और राजस्थानी कलाओं को पास में रख दें तो कैसे कैसे अलग किया जा सकता है, उनके पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं और इनकी कलाओं को हम और क्या क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं, बात कर रहे हैं हम मुग़ल कालीन चित्रकला। ठीक है, मुग़ल कालीन चित्रकला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि यानी कि मुग़ल काल को, यानी कि मुग़ल कालीन चित्रकला को ये पता होना चाहिए कि इसे मध्ययुगीन भारत में कुलीन वर्ग की कला को समझा जाता है। इसको हम जो है कह सकते हैं कुलीन वर्ग की कला भी कहते हैं इसे, और दरबारी भी कला कहते हैं इसको, दरबारी कला भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग इनके नाम हैं। और उसके बाद जो है एक चीज़ और ख़ास बात ध्यान दीजिएगा कि इनकी कला जो है ना, एक तो जो आरंभिक मुस्लिम शासक आए हुए थे जो दक्कन के थे, और उसके बाद जो है जो क्षेत्रीय सल्तनत शासक थे, उनकी कलाओं से इनकी कला बिल्कुल अलग थी। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि हम लिख के बता दे रहे हैं कि सल्तनत और दक्कन की आरंभिक मुस्लिम शासक, दक्कन की आरंभिक मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक। ठीक है, इनसे जो है, इनसे इनकी कला जो है ना बिल्कुल अलग थी। मुग़ल कला क्या थी, बिल्कुल अलग थी। ठीक है, अब कहोगे कि तब कैसे मेल खाती थी, बता रहे हैं। अगर मुग़ल कला में जो भी मुग़ल मिनिएचर आर्ट में जो भी चित्र बने हुए हैं ना, तो ख़ास तौर पे जो है जो इनको टॉपिक थे, जो विषय थे, वो तो इंडियन थे ही, है ना, भारतीय स्टाइल भी थी और भारतीय विषय भी था, लेकिन उनके जो तत्व थे ना वो मुग़लिया थे। बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर कहा जाए कि नेपाल से कोई थिएटर ग्रुप मंगाया जाए इंडिया में करने के लिए, ठीक है, तो इंडिया में जो वो काम करेंगे तो उनको एक कोई टॉपिक दिया जाए जो इंडियन टॉपिक हो, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर हो वो नेपाली हो। बात समझ रहे हैं, कैरेक्टर नेपाली हो लेकिन जो टॉपिक है वो इंडियन विषय को उठा करके और तुम्हारे ही इंडिया में जो है थिएटर कर रहे हो, या फिर वो अपने ही नेपाल में थिएटर कर रहे हो, अपनी ही भाषा में थिएटर कर रहे हो। तो वही यहाँ बात है कि इनके जो विषय थे, यानी कि विषय और प्लस शैली, विषय प्लस शैली, ये क्या थे, ये भारतीय थे, भारतीय है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम तत्व की बात करते हैं, इसमें इस चित्र में तत्व जो थे वो थे मुग़ल तत्व। इसी दोनों से जो है पूरा एक सर्वांगणिक जो है मुग़ल चित्रकला का निर्माण होता है। ठीक है, अभी और इसके बारे में खास बात है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है ये सारा चीज़ तो पता ही हो गया कि इसमें केवल इस्लामी तत्वों को ही मुग़ल में समाहित किया गया था, है ना। इस्लामी तत्व का मतलब वही बोला ना कि जो कैरेक्टर होते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कि आप देखेंगे हिंदुइज़्म का जो हिंदू धर्म के जो चित्र बने हुए हैं उनमें अलग है, उनके पहनाव ओढ़ाव, उनके चेहरे भी अलग हैं, है ना। और इस्लाम के जो भी मतलब चित्र बने हुए हैं उनके अलग हैं, दाढ़ी बने हुए हैं,
पगड़ी भी अलग है, उनका वेशभूषा भी अलग है। तो मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि तत्व की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा इनके और ज़्यादा थोड़ा पीछे होकर के देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मुग़ल का जो समय था वो तकरीबन जो है 1556 से लेकर के 1857 ईस्वी तक इनके मिनिएचर आर्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। हालांकि यहाँ लिख दे रहे हैं समय के बारे में, 1556 से लेकर के 1857 AD तक का हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि इनके मुग़ल चित्रकला के जो आदिम स्रोत माना जाता है वो समरकंद और हेरात माना जाता है। ठीक है, इनके आदिम स्रोत है समरकंद प्लस हेरात। ठीक है, इन दोनों को माना जाता है। उसके बाद जो है एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मुग़लों के जो पूर्वज बोलता है ना कि कहाँ से आए हुए थे, तो वो मंगोल से आए हुए थे। ये सारे चीज़ सबको पता ही है। मंगोल मतलब मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, कह सकते हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो मंगोली थे, मंगोल से आए हुए थे। उसके बाद जो है अभी को थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मुग़ल शैली की जो उत्पत्ति हुई, मैंने बोला था कि मुग़ल शैली की उत्पत्ति हिंदू प्लस ईरानी शैली से हुआ, क्योंकि यहाँ पर इससे पता चल जाता है कि जो बाबर था वो शुरू में ईरान गया था, है ना। वहाँ से कुछ आर्टिस्ट भी आए थे, मतलब वो कुछ उसके बाद के शासकों में, जैसे कि अब्दुल समद सिराजी है ना, मीर सैयद अली है। इस तरह से अलग अलग हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला करके अगर हम मुग़ल शैली की बात करते हैं, मुग़ल शैली जो है ये मुग़ल शैली आपका हिंदू शैली प्लस हिंदू शैली मतलब राजस्थानी शैली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईरानी शैली प्लस ईरानी शैली, इन दोनों का मिश्रण है। नहीं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तब जा करके एक हाइब्रिडिक मुग़ल शैली मतलब निकल के आएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाबर जो है पता ही होना चाहिए कि शाहनामा वहाँ से उठा के लाया था, क्या क्या करके लाया था, जो भी है उसमें ईरान के राजाओं को चित्रित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी जो है आगे चल के हम लोग बात करेंगे जो भी है। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या ध्यान दिया जा सकता है कि इसके अलावा इसमें हम विशेष हमको लगता है कि और क्या हो सकता है कि भारत में अगर हम कह सकते हैं व्यापक रूप से जो सभी चित्र बने हुए हैं वो मुग़ल से ही बने हुए हैं। ये तो खास इम्पोर्टेंट है। मुग़ल में जो है मुग़ल चित्रकला में हम सभी चित्र अधिक देखते हैं। ठीक है, अधिक बने हुए हैं सभी, मतलब वही पोर्ट्रेट और दरबारी चित्रकला का संबंध इसी शैली से है, मैंने शुरू में बोल दिया है। उसके बाद और क्या इसमें हो सकता है कि स्थिर चित्रण देखने को सबसे पहले इसी शैली में मिलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि स्थिर चित्रण सर्वप्रथम यहीं से बने। ठीक है, यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है, और बस यही मेन चीज़ें हैं। मुग़ल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बोला गया है कि भारतीय व पर्शियन दोनों है, भारतीय या फिर हिंदू शैली या फिर राजस्थानी शैली या फिर राजपूत शैली, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडियन है। तो उसमें जो है ईरानी का थोड़ा कुछ एलिमेंट्स मिला दोगे तो वो मुग़ल शैली हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बात ही किया है। और इसमें क्या हो सकता है, अब इसके बाद जो है अलग अलग शासकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि बाबर है, हुमायूं है ना, अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, जो भी है, इस तरह से अलग अलग उनके बारे में चर्चा किया जाएगा कि आखिर वो हैं क्या। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर एक परिचय के रूप में
विराम लेते हैं, उसके बाद जो है आगे मिलते हैं। धन्यवाद।